साइंस की क्लास में भी नहीं थे। गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कल हुई नहीं थी साइंस की क्लास। तो कल आप सारी आइडेंटिटीज, कितनी आइडेंटिटीज है? 3 आइडेंटिटीज हैं। उसमें 9 बन जाएगी, वो तो हम वैसे भी बना लेंगे, लेकिन जो मेन आइडेंटिटीज हैं कैटेगरी वाइज वो 3 है। कौन कौन सी? पहली किस किस की है? पेयर बताओ, किस किस का पेयर है पहले में? साइन और कॉस का। तो क्या आइडेंटिटी है? देखो इधर, देखो स्क्रीन पे। पहला पेयर है साइन कॉस का। दूसरा पेयर है कोसेक कॉट का, जिसमें कोसेक पहले कॉट बाद में, आगे से पीछे से आगे। ठीक है। कॉसेक पहले कॉट बाद में। और तीसरा पेयर किसका है? सेक और टेन का। क्योंकि आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटीज सब स्क्वायर में चलेंगी। स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। आरएचएस में सबके 1 याद करवाया था। आरएचएस में सभी के 1 याद कराया था। साइन कॉस में प्लस है, बाकियों में माइनस है। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? हाँ। हाँ। और इधर क्या बचेगा? और मैंने क्या पूछा था? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था या कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था? तो जब मैं कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं तो माइनस को भी उधर भेजोगे नहीं भेजोगे? आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो व्हाट विल यू डू? विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स? तो जब ये उधर जाएगा 1 - कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बनेगा यहां से जाके, तो ये माइनस भी तो रह गया। इस माइनस को प्लस करेंगे तो उनके साइन चेंज नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? तो क्या बनेगा ये? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1। माइनस, अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा वहां चला गया। अब ये 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है? पढ़ के बताओ। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? तो आप क्या करोगे कि ये माइनस साइन हट जाए? कैसे भेजोगे? पता नहीं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1। अगर मैं दोनों को -1 से डिवाइड करा दूं तो इसका माइनस खत्म हो गया। या मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं -1 से तो भी माइनस खत्म हो गया। तो -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। क्या बना? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1। उससे इजी तरीका, इससे भी इजी तरीका, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप इसको वहीं ले जाओ और इसको यहां ले आओ। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया और 1 इधर आया तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 किसकी वैल्यू बनी? अब बताओ क्या समझ नहीं आया? आ गया? सभी को आ गया? याद है सबको अब आइडेंटिटीज? बेसिक 3 आइडेंटिटीज एंड देयर 6 अदर फॉर्म्स, दैट मीन्स 9 फॉर्म्स में आइडेंटिटी कैसे भी आ जाए। आपसे पूछ लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि सर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, तो यू शुड बी एबल टू आंसर क्या? सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा चलो ऐसे बताओ, बड़ी चीज की वैल्यू छोटी चीज में कुछ जोड़ने से मिलेगी या घटाने से मिलेगी? बड़ी चीज की वैल्यू छोटी चीज में कुछ जोड़ने से मिलेगी या छोटी चीज में से कुछ घटाने से मिलेगी? जोड़ने से। और छोटी चीज की वैल्यू बड़ी चीज में से कुछ घटाने से मिलेगी या बड़ी चीज में कुछ जोड़ने से मिलेगी? हम्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.4, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सरल भाषा में बात करें तो साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिख के बताओ। ठीक है। साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिख के बताओ। सेक ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख के बताओ और टेन ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख के बताओ। कैसे लिखें? सरल सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी सीखी।
फिर हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, इसको अकेला छोड़ दिया, बाकियों को उधर भेज दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या बना ये, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया बताए, ये हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखा है, वही किया है जो इस सवाल में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बट देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है, साइन थीटा को नहीं लिखा। और हमारे पास वहां पे जो सवाल है उसमें किसी में भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ, साइन ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए नहीं लिखा हुआ, राइट। सेक ए लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए नहीं लिखा हुआ, टेन ए लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ए नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा। तो इस अगर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो वो सामने जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू बन गई, होल रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका है। इन द सिमिलर मैनर मुझे साइन थीटा को, अभी जैसे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस थीटा या कह दो या कॉस स्क्वायर थीटा कह दो, एक ही बात है ना। जब अपन किसी की फॉर्म में लिखते हैं तो जिसकी फॉर्म में लिख रहे हैं वो लीनियर फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या क्यूबिक फॉर्म में, डजंट मैटर, उसको वैसे ही बोला जाएगा कि इसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैंने साइन थीटा को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा है तो ये तो मुझे सीधी सीधी आइडेंटिटी याद थी। अब जैसे मुझे साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, तो साइन ए और कॉट ए की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या बताओ। साइन थीटा को कॉस थीटा की फॉर्म में क्यों लिख पाया, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी थी। लेकिन साइन ए को कॉट ए के लिखने के लिए साइन ए और कॉट ए की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। सवाल तो ये है, तो हम कैसे साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखें, या फिर हम कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिखें, सवाल ये। तो ऐसा करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने तीन रिलेशनशिप पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। पहला रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप जो पहली एक्सरसाइज में सीखा था। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, सवाल को समझो। पहला रिलेशनशिप, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपस में किसी न किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो पहला रिलेशनशिप क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप क्या था, उसमें कौन कौन किससे रिलेटेड है, साइन किससे रिलेटेड है, कॉसेक से, कॉस किससे रिलेटेड है, सेक से, और टेन किससे रिलेटेड है, कॉट से। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। उसमें साइन किससे रिलेटेड था, कॉस से, और कॉसेक किसके साथ था, सेक से, और टेन किसके साथ था। और लास्ट रिलेशनशिप जो कल सीखा उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशनशिप। उसमें साइन किसके साथ है, कॉस के साथ, और कॉसेक किसके साथ है, कॉट के साथ है, और सेक किसके साथ है, टेन के साथ है। तीन रिलेशनशिप सीखे हमने। तो तीन रिलेशनशिप में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप को भूल जाओ, यानी बीच वाला। उसको क्यों भूल जाओ, क्योंकि उसमें एंगल बदल जाता है, उसमें एंगल बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा को मैं, अगर मैं साइन 60 डिग्री लिखूंगा तो कॉस 30 डिग्री लिखना पड़ेगा, तो 60 डिग्री बिकम्स 30 डिग्री। जबकि यहां पे आप चेक करो, यहां पे भी एंगल ए है, यहां पर भी एंगल ए है, यहां पर भी एंगल ए है, यहां पर भी एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए। तो एंगल ए को एंगल ए ही रखना, एंगल बी या एंगल सी या कुछ 90 माइनस एंगल ए नहीं बनाना। इसलिए अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप तो यूज कर ही नहीं सकते। तो अब कित कौन कौन से रिलेशनशिप बचे हमारे पास, बोलो। हाँ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बच गया, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बच गया, और दूसरा आइडेंटिटी वाला रिलेशनशिप बच गया जो हमने कल सीखा। इन दो रिलेशनशिप की मदद से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब देखो स्क्रीन पे सारे बच्चे ध्यान से, कौन से हैं छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, सीधे बैठो, कोसैक, सेक, कॉट। आप कहां समझ रहे हो, या तो ऐसे बैठो या ऐसे बैठो, या तो यहां आ जाओ या फिर वैसे बैठो जैसे ये बैठा है सक्षम। हम्म, और केवल वॉइस वॉइस सुन के ही समझ में आ जाता है तो फिर घर पे बैठो, मैं यहाँ से कॉल लगा के दे दूंगा। तो आने की भी तकलीफ क्यों करते हो, सुनते रहना आराम से, रेडियो मिर्ची। साइंस का अपना डिपार्टमेंट नहीं है। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ओके। सो दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब सपोज करो, इधर देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे गेम चेंजर मोमेंट है। मुझे साइन को कन्वर्ट करना है, पहला सवाल क्या था, कॉट में। किसमें कन्वर्ट करना है,
कॉट में। तो साइन से सीधे कॉट कोई आइडेंटिटी है क्या? साइन की आइडेंटिटी किसके साथ है? कॉस के साथ है। साइन की आइडेंटिटी कॉट के साथ तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन से कॉट जाने की बजाय पहले साइन से कोसेक आ जाता हूं। कैसे? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करके, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन से कोसेक आप कौन से रिलेशनशिप की मदद से आए? शॉर्ट में लिख देता हूं रेसिप्रोकल। और कोसेक से कॉट आप कौन से रिलेशनशिप को यूज करके जाएंगे? आइडेंटिटी। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, आप बन गए आइडेंटिटी से यहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो पहुंच गए आप साइन से कॉट। अच्छा, एक रास्ता और है। हर बार आपको दो रास्ते मिलेंगे। हर बार आपको कितने रास्ते मिलेंगे? दो। अब सपोज करो मैं साइन से कॉस आ जाऊं पहले। बोलो कौन सा रिलेशनशिप यूज करके आऊंगा? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री यूज नहीं करना, ऊपर पढ़िए मैडम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में एंगल बदल जाता है। हमको साइन ए को कॉट ए ही लिखना है। उसको यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल रेसिप्रोकल और आइडेंटिटी ही यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ है वहां पे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो साइन से कॉस कौन से रिलेशनशिप से आएंगे? आइडेंटिटी। लिख दूं मैं यहां पे आइडेंटिटी। अब कॉस से सेक, देखो कॉस से सेक आ सकता हूं क्या मैं? क्या यूज करके? रेसिप्रोकल। आर लिख दूं यहां पे। और सेक से टेन भी जा सकता हूं क्या मैं, बताओ कैसे? आइडेंटिटी होती है सेक और टेन की। हाँ जी। और फाइनली टेन से कॉट भी आ सकता हूं क्या? कैसे? रेसिप्रोकल। तो ये दूसरा रास्ता भी था मुझे मेरे पास साइन से कॉट पहुंचने का, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये दूसरे रास्ते से मैं लंबा रास्ता तय करके आया हूं, और जो पहला वाला रास्ता था वो शॉर्ट था। अच्छा, पहले वाले रास्ते में दो बार नहीं, एक बार रेसिप्रोकल और एक बार आइडेंटिटी लगी। ओके। दूसरे वाले रास्ते में देखो क्या हुआ, दो बार आइडेंटिटी लगी और दो बार रेसिप्रोकल लगा। ओके, समझ आया? तो हम हमेशा ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसमें आइडेंटिटी तो कम से कम एक बार ही लगे। आइडेंटिटी तो दूसरी बार लगे ही ना, चाहे से रेसिप्रोकल दो बार लग जाए, क्योंकि रेसिप्रोकल करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी को यूज करना, रूट के अंदर निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आइडेंटिटी तो एक ही बार यूज हो उस पूरे रास्ते में, जब जहां से जहां आप जा रहे हो। ओके। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे इस क्वेश्चन के लिए, मतलब साइन ए को कॉट में चेंज करने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? पहला वाला। पहले साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक, और कोसेक से कॉट पे आइडेंटिटी पे आएंगे। ठीक है, अब मिहिका आप मुझे बताना दूसरा सवाल क्या है। साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करने का दूसरा सवाल बात पढ़ो। सेक को कॉट में चेंज करना है, तो अभी मैं कहां हूं? अभी मैं कहां हूं? सेक पर हूं। जाना कहां है? कॉट। अब देखा जाए तो सेक और कॉट पास में ही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते ना। ठीक है, जैसे मान लो ये मकान है, ये मकान है तो पास में ही, लेकिन रास्ता ऐसे घूम के है, घूम के जाओगे, जो डोली कूद के थोड़ा ना जाओगे। ठीक है ना? तो अब सेक्स से कॉट जाने के रास्ता बताओ, पहले कहां से कैसे क्या जा सकते हैं? पहले सेक्स से हम कहां जाएंगे? ये भी बताओ भी कौन सा रिलेशनशिप यूज करके जाएं? आइडेंटिटी यूज करके जाएंगे, यस और नो? जाएंगे आइडेंटिटी यूज करके। और उसके बाद टेन से कॉट क्या यूज करके? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करके। तो एक बार यूज हुआ आइडेंटिटी और एक बार यूज हुआ रेसिप्रोकल, यही बेस्ट जो रास्ता होगा। जो वो रास्ता जिसमें आइडेंटिटी एक बार यूज हो रही है वो बेस्ट रास्ता है, याद रखना। उसके अलावा बाकी सारे रास्ते जो हैं वो लेंदी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। हमेशा वो रास्ता चुनेंगे जिसमें आइडेंटिटी एक बार यूज ही ना हो, तो बहुत बढ़िया है। जैसे सपोज करो साइन से कोसेक आना है तो सीधे रेसिप्रोकल आ जाऊंगा ना, आइडेंटिटी का काम ही नहीं। लेकिन अगर यूज करनी पड़ रही है तो मैक्सिमम वन टाइम। ओके, समझ आया? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है? टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। हर्षिता बताओ अभी कहां हूं मैं? जाना कहां है? कैसे जाऊं? सीधे ही चले जाओ, क्योंकि टेन कॉट से कैसे कनेक्टेड होता है? रेसिप्रोकल से। तो आइडेंटिटी का यहां पे इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से सारे बच्चे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में लिख सकते हैं, या यूं कहूं सरल भाषा में कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं क्या? दो हथियार है हमारे पास। पहला हथियार रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दूसरा हथियार आइडेंटिटी। एक हथियार और है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन वो यहां पे यूज नहीं आएगा, किसी और सवाल में कभी ना कभी यूज आएगा। तीन हथियारों से पूरा चैप्टर है इसमें भरा हुआ। ओके, तो कोई भी कहीं से भी पहुंच सकता है।
ओके, तो बताओ क्या नाम है, आदित्य। मैं हूं अभी साइन में, जाना है मुझे 10, कैसे जाऊं? ये भी बताओ, रास्ता भी तो बताओ। भाई यहां से बस स्टैंड जाना है तो रिक्शा पकड़नी है, फिर वहां से जाना है तो फिर बस पकड़नी है, फिर ट्रेन पकड़नी है। तो साइन से कौशिक जाना है तो कौन सा साधन, कौन सा पकड़ना है? रेसिप्रोकल नामक रिक्शा पकड़नी है। आगे बोलो। कौशिक से कॉट यूजिंग आइडेंटिटी, सही बोल रहा है। होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? होती है। तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि होती है ना। और हाँ सॉरी, आइडेंटिटी। हाँ, और फिर कॉट से 10 आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। तो स्टेप्स कितने हुए? 1 2 3 स्टेप्स भी काउंट करना, और स्टेप्स में फिर कितनी बार रेसिप्रोकल और कितनी बार है। तो 3 स्टेप्स हैं जिसमें 2 स्टेप पे रेसिप्रोकल होगा और 1 स्टेप पे आइडेंटिटी होगी। अच्छा, दूसरा कोई रास्ता है किसी के पास? अब दूसरा रास्ता पता है कौन सा होगा? जो बच गए ना उनसे चले जाओ भाई, 2 रास्ते हैं एक जाने के, तो इधर से नहीं गए तो दूसरे से जाएंगे। तो अब कॉस और सेक को इस्तेमाल करके जाना है कुल मिला के। तो कॉस और सेक को का इस्तेमाल करके कैसे जाएंगे, सोचो। पहले साइन से कॉस में चले जाओ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, देन व्हाट? कॉस से सेक यूजिंग रेसिप्रोकल, देन व्हाट? सेक से 10 अगेन। तो स्टेप्स कितने हुए? 3 हुए, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और उधर स्टेप्स 3 थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी रेसिप्रोकल। तो बेस्ट रास्ता कौन सा होगा दोनों में से बेटर? पहला वाला, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी इसमें एक बार है, रेसिप्रोकल 2 बार है, और दूसरे रास्ते में रेसिप्रोकल एक बार है और आइडेंटिटी 2 बार है। तो ऐसा नहीं कि पहुंच नहीं सकते, पहुंच सकते हो, बट जस्ट उससे डबल टाइम लगेगा आप जब इसको सॉल्व करोगे। तो कहीं भी आना, तो समझ गए क्या? अब ये सारा काम होगा कैसे? ये हमने मैप में तो रूट मैप तो तैयार कर दिया, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, पर एक्चुअली जाएंगे कैसे, कहाँ है बस स्टैंड, कहाँ है वो जयपुर, और कहाँ है रिक्शा, ये सब अब एक्चुअली देखना है। शुरू करें? चलो लेट्स स्टार्ट दिस। एक्सरसाइज नंबर 8.4, क्वेश्चन नंबर 1 था साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट है। तो पहले सवाल का भी पहला पार्ट है साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट है। पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट है ये ना, फर्स्ट पार्ट ऐसे मार्क कर दो। 3 पार्ट्स हैं इसमें। साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है आपको। रास्ता सबको याद है ना? मी का क्या रास्ता था साइन ए से कॉट ए का? अब ऐसे नहीं कि सर वापस में देखती हूँ, वो याद हो जाना चाहिए। हम्म। हम्म। साइन से कोसेक, कोसेक से कॉट, ओके यही करेंगे। तो साइन ए को हम कोसेक ए में चेंज करेंगे, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज होगा कि नहीं होगा? लिखो, वी नो दैट साइन ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऐसे यूज करना है, समझ आया? कैसे यूज करना है? साइन ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक, यही है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप साइन और कोसेक का, कि नहीं है बताओ? अब आपको साइन से कोसेक जाना था ना, इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो सब। आपको साइन से कोसेक जाना था तो आप एलएचएस में साइन रखेंगे और कोसेक वाला पार्ट आरएचएस में रखेंगे। इन केस आपको कोसेक से साइन जाना होता, क्योंकि ये भी तो करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, तो अगर आपको कोसेक से साइन जाना हो तो फिर यहां कोसेक लिखना है और यहां साइन। अब भी आप जहां हो वो एलएचएस में रहेगा और आपको जाना कहां है वो आरएचएस में जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके। अब ये साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए को मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। कर दिया? कर दिया। अब कॉसेक पे आ गया, ऐसे मान के चलो आप कॉसेक तक आ गए, यानी कि जैसे आपको ये ऐसे मान लो कि आपको कहाँ जाना था, आपको दिल्ली जाना था, अब नेवाई से जयपुर पहुंच गए, अब जयपुर से बस चेंज करनी पड़ेगी, दिल्ली का रूट अलग है। तो आप कॉसेक तक तो आ गए, अब कॉसेक से कॉट जाना है, तो वहां की जो साधन है वो क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? कॉसेक कॉट वाली, याद है सबको? कॉसेक कॉट वाली सबको आइडेंटिटी याद है? वो लिख दो कैसे। अगेन वी नो दैट, आइडेंटिटी लिख दो वो वाली। अगेन वी नो दैट, बोलो सक्षम आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर में चलती है।
आप बेसिक बोलो, बेसिक क्या थी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वो दूसरी तीसरी फॉर्म याद ना है तो आप बेसिक लिख दो, एक बार के लिए तो आइडेंटिटी लिख दो। लिखने का काम तो कर ही सकते हो, आइडेंटिटी लिख दिया हमने। अब इधर देखो स्क्रीन पे, अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। अब आपको आंसर जो है वो कॉट की फॉर्म में चाहिए या कोसेक की फॉर्म में चाहिए? किस फॉर्म में चाहिए बोलो? कॉट की फॉर्म में। तो कॉट की फॉर्म में चाहिए तो कॉट को उधर भेजना है, और अगर कॉसेक की फॉर्म में चाहिए होता था तो कॉसेक को उधर भेजेंगे। इतनी सी बात याद होगी, मतलब जिसकी फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, जहां आपको जाना है उसको आरएचएस में भेजो। तो आप यहां से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एक्चुअली वो आइडेंटिटी की ही दूसरी फॉर्म है देखा जाए तो, है ना? क्या लिखेंगे? 1 प्लस, बोलो, कॉट स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो। बट सर कॉसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉसेक ए। क्या चाहिए मुझे? कॉसेक ए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। यहां तक भी कोई डाउट है क्या किसी को? बोल दो। दोनों में स्क्वायर तब हटा सकते थे जब ये होल स्क्वायर, जैसे यहाँ तो होल स्क्वायर है, यहाँ तो एक ही टर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है ना। तो दो टर्म्स है तो इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए था, तब स्क्वायर से स्क्वायर पूरे से पूरा कट जाता, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स हो जाता। समझ आया? जब होल स्क्वायर नहीं है तो नहीं हटा सकते हो आप, फिर आप यहां का स्क्वायर लगा के उधर रूट लगाओगे। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? अब देखो मैजिक स्क्रीन पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे। ये कॉसेक ए की वैल्यू है या नहीं है? तो यहां से उठाओ और वहां रखो, तो साइन ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में आ गई। समझ आया? अभी इक्वेशन 1 में साइन ए की वैल्यू कॉसेक ए की फॉर्म में है ना? देखो फिर से एक बार स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। साइन ए की वैल्यू कॉसेक ए की फॉर्म में है, और कॉसेक ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में है, और मुझे जाना है सीधे साइन से कॉट, तो सब्स्टिट्यूशन कर दो ना इसकी वैल्यू उसमें। समझ आया? तो इसको ले लूंगा मैं इक्वेशन 2। क्या ले लूंगा? इक्वेशन 2। और इसको नहीं, इसको नीचे वाली को, और मैं एक लाइन लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cosec a फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 कर दूं? नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cosec a from equation 2 to equation 1, we get तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? साइन ए इक्वल टू, बोलना, साइन ए इक्वल टू 1/2 कॉसेक ए, यही थी क्या इक्वेशन फर्स्ट? तो इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, कॉसेक ए की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से कॉसेक ए की वैल्यू क्या थी? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आंसर इंप्लाइज लगा के साइन ए भी यहां पे लिख दो, तो ये साइन ए की वैल्यू इन, इंप्लाइज कहां लगता है? ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की ये दूसरी फॉर्म है। तो जब एक इक्वेशन की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाते हैं तो उस इक्वेशन के पीछे इंप्लाइज साइन लगता है। इंप्लाइज का मतलब होता है रिजल्ट देना। ये इक्वेशन उस इक्वेशन को रिजल्ट दे रही है, ये अगली उसको दे रही है, अगली उसको दे रही है। ठीक है? हाँ जी। तो साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये साइन ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में दिख रही है सबको? पहला पार्ट खत्म। चलें सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यह है सेकंड पार्ट, है ना? अब पहले तो रोड मैप तैयार करो, है ना? पहले सोच के जाते हैं ना, घर से जैसे दिल्ली जाना है तो घर से पहले सोच के जाएंगे नहीं जाएंगे कि यहाँ से बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से बस पकड़नी है, पूरी प्लानिंग करके जाएंगे नहीं जाएंगे? या ऐसे ही मुंह उठा के चल देंगे कि जो होगा जो देखेंगे, जो मिल जाएगा बैठ जाएंगे?
गधा मिला तो गधे पे बैठ जाएंगे, घोड़ा मिला तो घोड़े पे बैठ जाएंगे, बस मिल गई तो बस पकड़ लेंगे, नहीं ना। पहले से क्लियर करके जाते हैं। तो अब सेक ए से कॉट ए जाना है, तो आपका रूट मैप क्या है माइंड के अंदर, सोचो। सेक से पहले कहाँ जाएंगे, 10 यूजिंग, और 10 से कहाँ आएंगे, कॉट यूजिंग। तो आइडेंट ये रोड मैप क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेक से 10 अगर अपन आइडेंटिटी से आएंगे तो कुछ भी मत करो, सेक और 10 की आइडेंटिटी लिख डालो एक बार के लिए, ठीक है। वी नो दैट सेक स्क्वायर ए, क्या है आइडेंटिटी, मोनिका बोलना, सेक और 10 वाली। हाँ अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना, या ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने एंगल ए यूज किया है। आइडेंटिटी हमने थीटा में याद करी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम थीटा में ही लिखेंगे, जो एंगल वो यूज करेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है गिव्स मी 1। ये मेन आइडेंटिटी है। अब आपको सेक से 10, अब आपको जाना कहाँ है, कॉट पे जाना है। कॉट से पहले कहाँ जाना है, 10 में। यानी इस आइडेंटिटी में तो आपको सेक से 10 में जाना है ना, तो आप 10 स्क्वायर ए को वहां पे भेजेंगे। ओके, सो इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर है। और फिर रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, सेक ए, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, √1 + 10 स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, बोलो। यहां तक नोट डाउन हो गया हो तो सब पेन छोड़ के एक बार स्क्रीन पे देखो, तो ध्यान से समझो आगे की कहानी। हो गया नोट डाउन। अब ध्यान से सुनो। अब यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जो अपन ने पहले किया ना, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, इसको लिखना मत, केवल समझना, इक्वेशन 1 मार्क किया हमने। और फिर अब 10 पे तो आ ही गए हम। तो 10 से कॉट का रास्ता क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 10 ए बराबर 1/कॉट ए लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और फिर अपन क्या कर देंगे, बोलो। 10 ए की वैल्यू जो है 1/कॉट ए वो वहां पुटअप कर देंगे, तो सेक ए की वैल्यू कॉट में आ जाएगी, जैसे अपन ने पहले किया था। भाई सेक से 10 पे आ गए थे और 10 से कॉट पे आ गए, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुटअप कर दूं तो सीधे सेक से कॉट पे आ जाएंगे। कर सकते हैं ना, ये सेम टू सेम वही पैटर्न। बट ऐसा कर सकता हूं मैं, बट आप ध्यान से देखो, अगर मुझे रेसिप्रोकल बाद में यूज करना है, जैसे पिछली बार क्या था, रेसिप्रोकल पहले यूज करना था, आइडेंटिटी बाद में यूज करनी थी, तो वो इक्वेशन का गेम आपको खेलना ही पड़ता। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पहले यूज करनी पड़ रही है और ठीक है, समझ में आ गया सबको, फिर से रिपीट करूं क्या। अच्छा वन मोर थिंग, इधर स्क्रीन पे देखो। 1 + 10 स्क्वायर है, जब हमने इसको लिखा तो 10 स्क्वायर को हमने लिखा ना 1/कॉटे का होल स्क्वायर। फिर हमने 1 का स्क्वायर अलग किया और कोटे का स्क्वायर अलग किया। तो हम अभी अपन बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इसे होल स्क्वायर करके लिखा। नेक्स्ट स्टेप से या नेक्स्ट अगले 3 4 सवालों से अपन ये वाली स्टेप को स्किप कर सकते हैं। हम 10 स्क्वायर ए को सीधे ही लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर है। भाई 10 ए क्या होता है, 1/कॉट है। 10 ए क्या होता है, 1/कॉट है। तो 10 स्क्वायर है 1/कॉट स्क्वायर है हो जाएगा। 10 क्यूब है 1/कॉट क्यूब है हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है ना। तो ये अपन नेक्स्ट स्टेप मतलब क्वेश्चन से या अगले 2 3 सवालों से कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सेक ए की वैल्यू आ चुकी है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, कॉट है। अब एक आखिरी चीज क्या थी, वो तो बहुत ही सरल है वैसे भी, क्या था लास्ट वाला, 10 ए इन टर्म्स, वो तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या, हाँ, हम्म, कौन सी वाली, ये 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 सेक ए के बराबर है। तो फिर अगर अच्छा इनका सवाल सुनो सारे बच्चे यहाँ पे सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आप लोग भी सहमत हैं। तो मैं इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, वैसे तो लिख सकता हूं, बट क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि फिर सेक ए की वैल्यू कॉसेक और कॉट में लिख दिया आपने, आपको सिर्फ कॉट में लिखनी थी।
आपको सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मतलब होता है वहां कोई और नजर ही नहीं आना चाहिए, केवल और केवल कॉट ए ही नजर आना चाहिए, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर। अब अगर आप इसको कॉसेक लिख देंगे तो कॉसेक नजर आ गया ना। तो अब आपने सेक ए को किस टर्म्स में लिख दिया? इन टर्म्स ऑफ कॉसेक एंड कॉट का कॉम्बिनेशन में लिखा है। क्लियर है? इसीलिए इस सवाल में नहीं लिख सकते। बाकी अगर हम ऐसा कोई सवाल नहीं कर रहे, कुछ और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, समझ आया? अच्छा, अगर आप इसको लिख दोगे ना और आगे फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो ये कट खटा के वापस सेके बन जाएगा। सोचो जरा, इस पे रूट लगेगा, रूट से स्क्वायर गया, क्या बना? कॉसेक है। नीचे क्या बना? कॉट है। कॉसेक को क्या लिखते हैं? 1/sin। कॉट को क्या लिखते हैं? cos/sin। साइन से साइन कटा, क्या बना? 1/cos, जो कि क्या होता है? सेक। तो सेक है, सेक ही बन जाएगा वापस। तो वहीं से तो घूम के आए। अगर अपन वापस वही उल्टी चीज लगा दें, ये सपोज करो, इधर देखो, हमारे हमने ये सुई डाली, किसी चीज को सिल रहे हैं, सपोज करो अपन ने ये सुई डाली, सुई डाल के फिर घुमा के ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन हम उसी होल में से निकाल दें, तो वापस सुई हमारे हाथ में, कपड़ा अलग। समझ आया कहना क्या चाह रहा हूं? जिस होल में हमने सुई डाली, उसी होल से, एग्जैक्ट उसी होल से हम सुई को वापस निकालते हैं, घुमा के, ऐसे घुमा के, तो वापस अलग हो जाएगा ना, वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा ना। तो ये आप जो कह रहे हो वो वही चीज है। अगर अपन इसको cosec स्क्वायर लिख देना तो कट कटा के वापस sec बन जाएगा। आपने उसी होल से वापस निकाल दिया उसको। ठीक है? क्लियर? हाँ जी। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन, वो बहुत सरल है, खत्म कर उसको फटाफट। व्हाट वाज दैट? तीसरा और आखिरी क्या था? बोल के बताओ भाई। टेन है इन टर्म्स ऑफ, पूरा बताओ क्या? टेन है इन टर्म्स ऑफ कॉट है। ये तीन करने थे ना, साइन है, सेक है एंड टेन है इन टर्म्स ऑफ कॉट है। नाउ द थर्ड वन, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट है। तो ये तो एक ही रास्ते से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मानो इंसा सर्किल ही जाना है, फटाफट से रिक्शा पकड़ो और पहुंच जाओ। सिंपल सरल साधन है ना। वी नो दैट करके खत्म करो। वी नो दैट टेन ए इज इक्वल टू 1/cot। तो तीनों पार्ट्स के आंसर हैं, आंसर किसे मैच करो? साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का भी आंसर मैच करो, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का भी आंसर मैच करो, और ये लास्ट जो हमने किया टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का भी आंसर मैच करो। सही है तीनों के आंसर। अब पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में हमने ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को इक्वेशन की मदद से नहीं लिखा, सीधे ही लिख दिया। उससे पिछले में अपन ने क्या करा था? इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी। वो काम हम यहां पर भी कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया। ये काम हम कब कर सकते हैं? जब रेसिप्रोकल वाला काम हमको बाद में करना है, तो अपन आइडेंटिटी में बीच में रेसिप्रोकल डाल सकते हैं, लेकिन पहले करने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हमको मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? इसी स्टेप पे सामने लिखो, बिकॉज टेन ए बराबर 1/cot ए होता है। क्योंकि टेन ए 1/cot ए होता है, इसीलिए मैंने टेन ए को 1/cot ए इस स्टेप में लिखा है। मेंशन करो। बिकॉज का साइन लिखा है मैंने, बिकॉज पूरा नहीं लिखना, स्क्रीन पे भी देख ले, पूरा लिख रहा है बैठ के, बिकॉज। समझ आया? क्लियर हो ये चीज अच्छे से? क्लियर है? अब अगला सवाल देखो। अगले सवाल, अभी अपन ने कितने टास्क किए इस सवाल के अंदर? तीन टास्क। साइन ए को कॉटे, सेके को कॉटे, टेन ए को कॉटे। अगले सवाल में कितने टास्क करने? पढ़ो। पांच। पढ़ा सवाल क्या है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्या हुआ? बोलो। बचे हुए सारे, ऑल द अदर, बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बचे हुए मतलब सेक ए के अलावा जो बच गए, सेक ए में ही जाना है तो सेक ए को तो सेक में थोड़ा ना डालेंगे, सेक ए में तो हमको पहुंचना है। तो सेक ए के अलावा ऑल अदर, मतलब जो पांच बच गए ना, साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट,
सबको एक एक करके सेके में कन्वर्ट करो, यानी साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेके, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेके, कॉट टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेके, देन व्हाट, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेके, एंड देन फाइनली व्हाट, कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेके। बस सेक ए इन टर्म्स ऑफ सेके नहीं लिख सकते, वो तो हम लिख भी नहीं सकते, वो नहीं करना है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है होमवर्क, बट जिस बच्चे से अभी अभी मैं पूछ रहा हूं वो फटाफट फटाफट पांचों का रास्ता मुझे ओरली बता दे, जिस जिस से पूछ रहा हूं। सबका ध्यान स्क्रीन पे। साइन कॉस टेन हो जाएगा होमवर्क, पहले बताओ। 5 टास्क है एक ही सवाल में, हो जाएगा? पेपर है तो क्या हो गया, कॉसेक सेक कॉट। हम भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पेपर से इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है आपका? जब भी है बट इंपॉर्टेंट है ज्यादा। हाँ जी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन कहाँ जाना है, साइन से सेक कैसे जाएंगे? साइन से सेक जाना है, कैसे जाएंगे? सबको सबको कहाँ लेके जाना है, सेक, सेक को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, सबको सेक के पास आना है। हाँ, तो साइन से सेक कैसे जाएं? साइन से कॉस यूजिंग, और कॉस से सेक यूजिंग। दो स्टेप्स में हो जाएगा, एक आइडेंटिटी एक रेसिप्रोकल। अगला सवाल है, बोलो प्रिंस, सबसे सरल आप ही से पूछ रहा हूं, कॉस से सेक। भाई साइन से कॉस सेक आ गए, कॉस से सेक कैसे आएंगे? डायरेक्ट आ जाएंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। हाँ जी, टेन से सेक कैसे आएगा भाई, सक्षम बता। आइडेंटिटी सीधे आ सकते हैं। तो साइन से सेक में दो रास्ते तय हुए, कॉस से सेक में एक ही रास्ता हुआ, टेन से सेक में भी एक ही रास्ता हुआ। कॉसेक से सेक, हर्षिता, आइडेंटिटी से कहां पहुंचोगे ये भी बताओ। अभी कहां हो? कॉसेक। अब अगर आप कह रहे हो आइडेंटिटी, तो कॉसेक के साथ किसकी आइडेंटिटी है बताओ ना। पहले रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल से कहां पहुंचोगे? साइन पे, ओके। रेसिप्रोकल, देन साइन से कॉस, रास्ता मतलब साधन, आइडेंटिटी, देन फिर रेसिप्रोकल। तो तीन रास्ते तय किए बेटा, तीन रास्ते तय किए हैं। क्या कोई और बच्चा तीन से कम रास्तों में पहुंचा सकता है क्या? पहुंचाओ। कॉसेक से कॉस कैसे जाते हैं ये बता दो पहले तो। पेयरिंग ही नहीं है कॉसेक और कॉस की तो। हाँ, कोई और बच्चा इस रास्ते से जल्दी, मतलब तीन स्टेप्स से भी पहले पहुंचा सकता है क्या? अच्छा, अगर बचे हुए में जाते हैं तो देखते हैं कितना होता है। देखो जैसे कॉसेक पे मैं हूं, अब कॉसेक से मैं सीधे आइडेंटिटी यूज कर लूं तो एक रास्ता, फिर कॉट से टेन रेसिप्रोकल दूसरा रास्ता, और टेन से सेक आइडेंटिटी तीसरा रास्ता। तो तीन रास्तों में अभी भी आया हूं मैं, पर आइडेंटिटी दो बार लगाई है और उसमें आइडेंटिटी एक बार ही लगी है। लास्ट एंड फाइनल कौन बताएगा? बताओ तन्नू। कॉट से सेक आना है, कॉट से टेन यूजिंग रेसिप्रोकल, एंड देन व्हाट, टेन से सेक यूजिंग। तो रास्ते सबके डिसाइड कर लिए अपन ने, ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉट से सेक। तो हाँ, टेन से सेक। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सक्षम क्या कहना चाह रहा है वो सुनो। देखो ये क्या कह रहा है कि इसी सवाल में आप कभी ना कभी टेन से सेक पहले भी गए होंगे, और अब वापस आप टेन से सेक जा रहे हो, तो आपको वो कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसी सवाल में आप लिख चुके होंगे कहीं ना कहीं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है? कैसे? आपने आइडेंटिटी लिखी होगी, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। अब आपने इससे इंप्लाइज लगाया, इंप्लाइज लगा के आपने क्या करा, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली जो कि क्या निकली, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। फिर इंप्लाइज लगाया, फिर आपने लिखा टेन ए, इसकी वैल्यू क्या लिखी आपने, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस। अब ये एक बार कर लिया ना आपने ये काम। अब आपको इसी सवाल में वापस टेन से सेक जाना है, तो आप ये तीन स्टेप्स फिर से ना लिख के, आपने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं इसी सवाल में टेन ए की वैल्यू को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी दूसरे टास्क में।
ऐसा ये कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हो ना कि हम ऑलरेडी लिख के आए हैं 3 स्टेप्स, तो हम बार बार क्यों 3 स्टेप्स को लिखें। उसी सवाल में अगर यूज करना है तो आप सीधे लिखो, क्योंकि हम 10a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के आए, √(sec²a-1) होती है। हाँ, आप इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 कर सकते हो, बिना करे भी कर सकते हो, नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी सवाल में हमने किया, ऑलरेडी सॉल्व करके आए माना। क्लियर है, हो जाएंगे ये 2 सवाल। अब अभी तक, हाँ, क्या, हाँ मतलब एक क्वेश्चन नंबर 2 तक हो जाएंगे ना, है ना। अब ये जो अभी अपन ने काम किया ना, प्रैक्टिकली ये एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन नहीं है कि इसको उसकी टर्म्स में लिखो, इसको इसकी टर्म्स में लिखो, लेकिन ये जो एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन जो नीचे शुरू हो रहे हैं ना, इसकी तैयारी है। आगे आने वाले सवालों में आपको कहीं से भी कहीं अचानक से पहुंचना पड़ सकता है कि चलो इसको इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो ये तैयारी चल रही है उन मेन क्वेश्चंस को करने की। तो ये अच्छे से करना, खुद से करना, और डाउट्स हो तो पूछना आके, तब जाके आप अगली एक्सरसाइज में भी अपन टच कर सकते हैं। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।